प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो लेकिन फिर भी विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो मेरा आजमाया हुआ है। मैंने इस उपाय को बहुत सारे लोगों पर आजमाया है। इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, और यदि किसी कारणवश बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर अपना खुद का उनका व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। शादी में लगातार अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे में हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जल्दी शादी होने के लिए। मां कात्यायनी का जो नवरात्रा होता है, इस दिन जो पूजा होती है वो विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए की जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं शारदीय नवरात्रे चले हुए हैं, और शारदीय नवरात्रों के दौरान जो छठा नवरात्रा होता है वो मां कात्यायनी का नवरात्रा होता है। अब की बार मां कात्यायनी का जो नवरात्रा है वो 9 अक्टूबर बुधवार के दिन आ रहा है। तो आपने ये उपाय 9 अक्टूबर बुधवार को, यानी कि मां कात्यायनी नवरात्रे के दिन ही कर देना है। ये उपाय यदि आप सुबह के समय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगा कि आप सुबह के समय कर लीजिए, और यदि किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम को भी आप कर सकते हैं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से साल में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या होते हैं, इन सब के ऊपर वीडियो बना करके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित रहता हूं और जानकारी देता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आपको ये बता देता हूं, ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। आपके पास पतासे होने चाहिए। अब ये पतासे क्या होते हैं, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, आप इसको देख लीजिए, आप समझ जाओगे। अब कितने पतासे आपके पास होने चाहिए? वर्तमान समय में जो उम्र आपके बच्चों की चली हुई है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है उस उम्र के बराबर आपने पतासे लेने हैं। और क्या होने चाहिए? लौंग होने चाहिए। अब ये लौंग कितनी होनी चाहिए? जितने आप पतासे लोगे उसके बराबर ही आपने लौंग लेनी है। और थोड़ा सा शहद आपके पास होना चाहिए। एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद आप डाल लीजिए। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे वस्त्र आपने पहन लेने हैं, और ये जो सामान मैंने बताया है ये सारा सामान लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। एक स्टील की थाली भी आपने अपने पास रख लेनी है।
सबसे पहले पूजा मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है और उसके बाद गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है। सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं अपने बेटा या बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय करने वाली हूं या करने वाला हूं। यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो आपने बोलना है मैं अपने शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रार्थना करने के बाद आपने एक पतासा उठाना है, अपने हाथ पर रखना है। उसके बाद एक लौंग उठानी है, उसको शहद में भिगो लेना है और वो लौंग पतासे के ऊपर रख लेनी है। उसके बाद आपने एक मंत्र बोलना है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये मंत्र आपने बोलना है। कैसे बोलना है? ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस प्रकार से आपने मंत्र बोलना है और इसको थाली में रख देना है। उसके बाद दूसरा पतासा उठाना है, लौंग उठानी है, शहद में भिगोनी है और पतासे के ऊपर रख लेनी है। फिर से ये मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः, और इस पतासे को भी थाली में रख देना है। इस प्रकार से ये मंत्र बोलते रहिए और पतासा लौंग शहद लगा करके सभी के सभी पतासे और लौंग आपने थाली में रख देने हैं। उसके बाद आपने मां कात्यायनी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं ये उपाय तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए मां कात्यायनी से प्रार्थना करनी है, क्योंकि मां कात्यायनी की जो पूजा होती है विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए की जाती है। तो ये एक विशेष योग बन रहा है। तो आपने प्रार्थना कैसे करनी है? हाथ जोड़ करके एक मंत्र है वो मैं बोल देता हूं, यदि आप बोल पाए तो जरूर ये मंत्र बोलना। ओम या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को आप बोल लीजिए 21 बार। 21 बार नहीं बोल सकते हैं तो 11 बार, और यदि 108 बार बोल लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और यदि मंत्र बोल ही नहीं सकते हैं, आप नहीं बोल पाते हैं मंत्र, आपको कठिन लगता है, तो केवल हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से हृदय से आप प्रार्थना कर लीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। इतना सब करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आपने ये पतासे एक पॉलिथीन में डाल लेने हैं। किसी भी पॉलिथीन में आप डाल लीजिए, थाली में आपने रखे हैं तो थाली से किसी भी पॉलिथीन में डाल लीजिए, और आपके आसपास कहीं पर भी छोटी छोटी चींटियां आपको दिखाई दें, वहां पर जाकर के आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए ये पतासे रख देने हैं चींटियों के बीच में, ताकि चींटियां इनको आसानी से खा सके। अब ये चींटियां काले रंग की भी हो सकती हैं, भूरे रंग की भी हो सकती हैं, आकार में छोटी भी हो सकती हैं, आकार में बड़ी भी हो सकती हैं, बस चींटियां होनी चाहिए। और आप देख लेना, जरूर आपको मिल जाएंगी किसी पेड़ के नीचे या कहीं ना कहीं बाहर जो खुला मैदान होता है, पार्क होता है, या फिर यदि आप गांव में रहते हो तो आपके आसपास कोई भी खेत हैं तो वहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगी छोटी छोटी चींटियां जो लाइनों में चलती हैं। तो वहां पर जाकर के आप इसको रख दीजिए। प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे चींटियां इनको खाएंगी वैसे वैसे विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती चली जाएंगी और जल्द से जल्द शादी के लिए कोई न कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा ये उपाय करने से। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो उस देरी का जो मुख्य कारण है वो मुझसे जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कैसा जीवन साथी मिलने वाला है, यदि इन सब के बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर
पूरी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।